जय हिंद साथियों। आज हम रक्त एवं रक्त समूह पर टॉप 20 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू देखने जा रहे हैं जो अपने सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जो अपनी आरबीसी होती है ना उस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, अपने पास लोहा पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, एक लोहे युक्त प्रोटीन होता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है। तो देखो अपने जो ये रक्त किसको दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। अपने जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो अब देखो सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ए पाया जाता है और बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन पाया जाता है। तो अभी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, जैसे ही अपन किसी मान लो बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना है तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जा रही है और ए ब्लड ग्रुप में क्या पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जा रहा है। तो अपन जैसे अगर बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाना चाहे तो अपने पास यहाँ से क्या होगा, इसको अपन रक्त नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि ये दोनों ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। तो अपन इसका रक्त नहीं चढ़ा सकते। तो बी वाले को अपन या तो बी का ही चढ़ा पाएंगे या फिर ओ का ही चढ़ा पाएंगे क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लोटिंग नहीं होगी। तो अपन बी को या तो बी का रक्त चढ़ा सकते हैं या फिर ओनली ओ का रक्त चढ़ा सकते हैं। ऐसे अपन ए बी में कौन से एंटीजन ए और बी दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो ये क्या कर सकता है कि अगर अपन ए बी किसी को चढ़ाना चाहे ना तो ओनली ए बी को ही चढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है लेकिन ए बी सभी से ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि ए बी सभी से रक्त ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसको अपन ये सभी को रक्त दे सकता है तो इसको सभी को चढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ओ को। और ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ए बी समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है, तो केवल ए बी को ही दे सकता है। ए बी समूह में दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है तो वो केवल ए बी समूह वालों को ही रक्त दे सकता है, ये याद रखना है अपन को। फिर अपना थर्ड क्वेश्चन है, सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह होता है। तो अभी मैंने बताया था कि सार्वभौमिक दाता कौन सा समूह होता है, अपने पास ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कि जो अपने एक RH फैक्टर होता है, अगर वो RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा आरबीसी पे तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, और पाया जाता है तो पॉजिटिव होगा ऐसे। ठीक है, तो ओ नेगेटिव रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है जिससे किसी को भी दिया जा सकता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, रक्त में थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। तो रक्त में थक्का कौन बनाता है, अपने प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं रक्त इथक्य बनाने में मदद करती है जिससे क्या होता है, अपने रक्त स्त्राव रुक जाता है। इस तरह की प्लेटलेट्स होती है अपने पास। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, अपने पास कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1901 में। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा रक्त घटक रोग प्रतिरोधकता में सहायक होता है। तो रोग प्रतिरोधकता किससे सहायक होती है, अपने WBC रोग प्रतिरोधकता में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास श्वेत रक्त कणिकाएं। सातवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो अपने मानव शरीर में 5 से 6 लीटर लगभग रक्त की मात्रा होती है औसत। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ के, जो अपनी आरबीसी होती है ना उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो जुड़ के रक्त के साथ संचरित होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। ठीक है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। तो जो अपना ब्लड है उसमें ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है और एक आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा पाया जाता है वो टोटल अपना ब्लड होता है ना, उसका कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है, जिसमें 90 से 92% तो क्या होता है, वाटर। तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ से जल हो जाएगा। ठीक है, रक्त परीक्षण में ASR क्या दर्शाता है। जो अपन रक्त परीक्षण करते हैं ना उसमें ASR क्या दर्शाता है, लाल रक्त कणिकाओं ये में संक्रमण की दर्शाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उच्च होने पर सूजन या संक्रमण की संभावना
बढ़ जाती है। तो ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर किससे संबंधित होता है? देखो आरएच फैक्टर कहाँ पे होता है, अपने जो आरबीसी होती है यानी कि लाल रक्त कणिका होती है ना, उस पर आरएच फैक्टर होता है। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव, और एंटीजन उपस्थित नहीं होगा तो ये क्या होगा, आरएच नेगेटिव। तो ये किससे संबंधित होता है, लाल रक्त कणिकाओं से यानी कि आरबीसी से संबंधित होता है। रक्तदान कितने समय बाद दोबारा किया जा सकता है? तो अपने जो शरीर होता है ना, वो पूरा ब्लड रिकवर करने में कितना टाइम लेता है, लगभग 90 दिन का टाइम लेता है। तो कम से भी कम 3 से 4 महीने का गैप होना चाहिए जब अपन रक्तदान करते हैं। तो रक्त समूह किस प्रकार की विरासत है? ये पूछना चाह रहा है कि जो रक्त समूह होते हैं ना, वो किससे जुड़े होते हैं? तो ये गुणसूत्र से जुड़ी हुई विरासत होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो अपने जो रक्त समूह का निर्धारण होता है ना, वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर दोनों का रक्त समूह ए होगा ना, तो इसमें कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, आई ए रक्त समूह और आई ओ। रक्त समूह का निर्धारण आनुवंशिक रूप से माता पिता से प्राप्त जीन द्वारा होता है, ये मैंने बताया दिया। रक्त में लाल रक्त कणों की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कणों की औसत जीवन अवधि होती है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, रक्त में कौन सा तत्व थक्के को रोकता है? तो जो हेपेरिन होता है ना, अपने पास क्या करता है, एंटीकोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदक होता है, जो क्या करता है, थक्का बनने से रोकता है। जैसे अपने चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स तो क्या बनाता है, थक्का बनाता है, लेकिन जो हेपेरिन होता है ना, क्या करता है, थक्का बनने से रोकता है। एक यूनिट में कितनी मात्रा होती है? तो एक यूनिट रक्त में 450 ml रक्त होता है अपने पास, ये याद रखना है अपने। प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसकी जीवन अवधि होती है लगभग 7 से 10 दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपने, 10 दिन हो जाएगा। फिर रक्त का कौन सा घटक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो रक्त का जो अपने प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है 90 से 92%। तो जल क्या करता है, शरीर में ताप के नियंत्रण का कार्य करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? अब देखो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन होता है अपने पास है, यहाँ से ए बी होता है, क्योंकि इसमें ए और बी प्रकार के एंटीजन तो होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो एंटीबॉडी नहीं होती तो ये क्या कर सकता है, सभी से रक्त ले सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हो जाएगा या फिर सर्वग्राही हो जाएगा। शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4000 से 11000 पर मिमी क्यूब। और देखो व्हाइट ब्लड सेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल भी दो तरह की होती है, एक तो कणिका विहीन और एक कणिका युक्त। तो जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है ये कणिका विहीन होती है, और जो यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होती है ना, ये कणिका युक्त होती है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।